देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सीपीएस सोहनलाल ठाकुर करेंगे नलवाड़ मेले का शुभारंभ। मेले के दौरान साफ सफाई का रखा जाएगा विशेष ध्यान, कहा एसडीएम सुंदरनगर ने। भारी बारिश के कारण घर में घुसा पानी के साथ मलबा, एसडीएम मनाली ने लिया घटनास्थल का जायजा। चौहाटा बाजार में स्थित बिजली के पोल की हालत बनी दयनीय, कभी भी बन सकता है घटना का बड़ा कारण। और सुंदरनगर में व्यर्थ में बह रहा लाखों लीटर पेयजल, प्रशासन द्वारा अमल में लाई जाएगी उचित कार्रवाई। एसडीएम सुंदरनगर और मेला कमेटी अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम राजीव कुमार ने बताया कि 22 मार्च को सीपीएस सोहनलाल ठाकुर राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले का उद्घाटन करेंगे। वहीं हिमाचल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर 27 मार्च को मेले का समापन करेंगे। मेला अध्यक्ष एवं एसडीएम सुंदरनगर राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले को लेकर रणनीति तैयार की गई। एसडीएम राजीव कुमार ने बताया कि मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ खेलकूद प्रतियोगिताओं को भी तवज्जो दी जाएगी। इस बार बॉक्सिंग प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रहेगी। गौर रहे कि बॉक्सिंग प्रतियोगिता करवाने का निर्णय प्रशासन द्वारा इस बार लिया गया है। इसके लिए बॉक्सिंग रिंग सामुदायिक भवन के साथ स्थापित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सांस्कृतिक प्रतियोगिता में वैसे तो पहाड़ी कलाकारों के लिए दिन निश्चित किए गए हैं, लेकिन इस बार संपूर्ण सांस्कृतिक गतिविधियों में स्थानीय कलाकारों को भी भागीदार बनाया जाएगा। मेले में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पशु मालिक अपने पशुओं को आवारा न छोड़ें। इसके लिए 5 चिन्हित स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित की जाएंगी। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला सुंदरनगर 22 मार्च से 28 मार्च तक मनाया जाएगा और पारंपरिक देवता मेला 11 अप्रैल से 15 अप्रैल को मनाया जाएगा। नलवाड़ मेला के उद्घाटन का शुभारंभ का जो हमें आशीर्वाद मिलेगा वो माननीय मुख्य संसदीय सचिव पंचायती राज सोहनलाल जी द्वारा मिलेगा और इसका समापन माननीय मंत्री श्री कौल सिंह जी करेंगे। और नलवाड़ जो हमारा देवता मेला है उसका शुभारंभ भी माननीय पंचायती राज मुख्य संसदीय सचिव श्री सोहनलाल ठाकुर जी करेंगे और इसका समापन माननीय उपाध्यक्षा हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी श्रीमती पृथ्वी सिंह जी करेंगी। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाए जाएंगे। हिंदी, पंजाबी, हास्य कलाकारों को भी बुलाया गया है, रियलिटी शो के कलाकारों को भी बुलाया गया है और इसके साथ ही साथ जो हमारे हिमाचली हमारे स्थानीय कलाकार हैं उनको भी पर्याप्त अधिमान दिया जाएगा और उनको पर्याप्त मौका दिया जाएगा अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए। इसके अलावा स्कूली बच्चों के और कॉलेज के जो बच्चे हैं उनके कार्यक्रम भी करवाए जाएंगे। स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता करवाई जाएगी, डॉग शो भी करवाया जाएगा, पशु प्रदर्शनी होगी, कुश्तियों का आयोजन करवाया जाएगा और मेले को रोचक बनाने के लिए जो हमारी खेल गतिविधियां हैं, पूर्व वर्ष की जो जितनी भी खेल गतिविधियां हैं उनको एज सच रखा गया है और इस बार लोगों की जो रुचि है बॉक्सिंग की तरफ, जो हमारे स्थानीय सुंदरनगर के वासी हैं उनकी जो बॉक्सिंग की तरफ रुचि है और क्योंकि उपायुक्त महोदय के माध्यम से यहाँ पर हमें बॉक्सिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध हुआ है, तो बॉक्सिंग प्रतियोगिता भी इस बार हम मेले में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो बाहर से पशु आते हैं मेले के लिए, कोई पशु यहाँ छोड़ ना जाए, इसके लिए 5 जगहों पर चेक पोस्ट लगेंगी। वहाँ पर रेवेन्यू स्टाफ रहेगा, पुलिस स्टाफ रहेगा और प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन की जाएगी पशु के मालिक की भी, और जिस वाहन में पशु आएंगे उसकी डिटेल्स की भी रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि कोई किसी पशु को छोड़ के ना जाए। वहीं 11 अप्रैल को देवता मेले का शुभारंभ सीपीएस सोहनलाल ठाकुर करेंगे।
सुंदरनगर से के चैनल के लिए नितेश सैनी की रिपोर्ट। मनाली में 17 मार्च से हो रही बारिश के कारण 18 मार्च सुबह एक बड़े से मकान के भीतर पानी जा घुसा और उस वक्त लगभग 12 लोग मकान के भीतर मौजूद थे। अचानक पानी और मलबा घुसने से लोगों को जान बचाने के लिए घर के पीछे के दरवाजे से बाहर निकलना पड़ा। फिलहाल इस घटना से लोग सहमे हुए हैं। के चैनल की टीम ने घटना का जायजा लिया और जाकर देखा कि मनाली से महज 4 किलोमीटर दूर अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान के पास लगते नाले का पानी वहां पर बनी दीवार को तोड़ता हुआ भारी मलबे के साथ एक मकान में जा घुसा। वहीं घर का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जहां पर पानी और मलबा ना हो। वहीं घर पर मौजूद लोगों ने अपनी आपबीती के चैनल की टीम के साथ साझा की। तो एक्चुअली सजले में रहता हूँ, ये बिल्डिंग हमारी है। यहाँ पे 7:45 बजे मेरे को फ़ोन आया कि आपकी बिल्डिंग में ऐसा पानी घुस आ गया। तो फिर मैं दौड़ा तो यहाँ पे आया। यहाँ पे देखा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है माउंटेन इंस्टीट्यूट की जो दीवार है वो भी टूट चुकी थी और ग्रिफ वालों का जो सारा पानी था वो सारा पानी हमारी बिल्डिंग में आ चुका था। तो हमारी बिल्डिंग का जो है वो लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। इसमें 8 परिवार रहते हैं। 8 परिवार, 2 परिवार तो ऐसे हैं कि जो बेचारे जान बचा के भागे। प्रशासन से मेरी ये दरख्वास्त है कि मेरी थोड़ी सी जो मेरी मदद कर सकते हैं वो कर सकें, क्योंकि मैं इतना बड़ा नुकसान जो है मैं खुद सहन नहीं कर सकता हूँ। वहीं दूसरी ओर मौके पर पहुंची एसडीएम मनाली ज्योति राणा ने के चैनल की टीम से बात करते हुए जानकारी दी कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। फिलहाल क्षतिग्रस्त क्षेत्र को ठीक करने की कवायद शुरू की जा रही है। आज यहाँ पर माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में जो पानी ब्लॉक होने से दीवार ढह गई, उससे बहुत बड़ा एक हादसा होने से बच गया, क्योंकि उसके नीचे ही 5-6 फैमिलीज़ के रिहाइश थी। तो अभी यहाँ पर हम इस जगह को सिक्योर करके प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं और थैंकफुली एक बड़ा हादसा होने से बच गया। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। सुंदरनगर के पुराना बाजार में पिछले 4 वर्षों से पेयजल व्यर्थ बह रहा है। स्थानीय वासियों के मुताबिक विभाग को कई बार सूचित करवाया गया है, लेकिन विभाग द्वारा आधा अधूरा मुरम्मत कार्य किया जाता है। वहीं एसडीएम सुंदरनगर राजीव कुमार ने आश्वासन दिलाया है कि इस मामले पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्थानीय निवासी का कहना है कि वह कई बार विभाग से तरवाईड़ी धार में लीक पाइपों को बदलने की मांग कर चुके हैं, लेकिन विभाग लाखों रुपए खर्च कर आधी अधूरी रिपेयर हर साल करवाता है, जिसके चलते अभी तक लाखों लीटर पेयजल बर्बाद होने के साथ साथ स्थानीय पार्क भी बर्बाद हो गया है। इसको तो कई साल हो गए जी। विभाग को सूचित किया था आपने? नहीं, लोग टेलीफोन करते हैं, इनको भी ऐसा खराब हुआ है, तो ये ना तो ये पाइप बदलते हैं और ऐसे चला हुआ है, हर तीसरे दिन पाइप फट जाता है, ये रात भर चला रहता है, पानी चला रहता है और लोग पब्लिक परेशान होती है। ये पाइप मैं जब से भी देख रहा हूँ तो ये लगभग हर दूसरे चौथे दिन मतलब ये आते हैं, इसमें वेल्डिंग करके चले जाते हैं और जितने पैसे इसके रिपेयर पर खर्च हुए इसमें 2 बार नई पाइप डल जानी थी। साथ में पार्क है, छोटे बच्चे खेलते हैं, इसमें पानी भर गया है, बुजुर्गों को बच्चों को मतलब सैर करते हैं उनको तकलीफ़ हो रही है और सड़क में स्कूटर वाले स्किट हो रहे हैं और हमें इस पटवार खाने का इतना डर है कि ये कभी भी मतलब इस पानी के बहाव से कभी भी किसी तरफ से बैठ सकता है। पानी लगातार बहने के शोर के कारण रात को जहां स्थानीय जनता सो नहीं पा रही है, वहीं सड़क पर चलना भी दुर्भर हो गया है, जिसके चलते सभी लोग भारी परेशानी में है। वहीं एसडीएम सुंदरनगर राजीव कुमार ने के चैनल की टीम के साथ बातचीत कर जानकारी दी है कि मामला उनके ध्यान में लाया गया है और शीघ्र ही उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मैं सभी मंडी व प्रदेश निवासियों को महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी खासकर मंडी निवासियों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस महापर्व को बहुत ही हर्षोल्लास और शांति के साथ मनाएं तथा ट्रैफिक
क्लब का मेंबर होने के नाते सभी लोगों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि कृपया ट्रैफिक रूल्स को माने, उनका पालन करें। महाशिवरात्रि पर्व की मंडी सहित सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। देवों के देव महादेव के चरणों में यही कामना है कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व सबके लिए मंगलमय हो। अंतर्राष्ट्रीय पर्व शिवरात्रि मेला हमारे मंडी में बहुत ख्याति प्राप्त है। ये भगवान भोले शंकर जी से जुड़ा हुआ है। अनादि देव के नाम से होने वाला ये शिवरात्रि पर्व अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विश्वास रखता है, और इस विश्वास के साथ ही हम जो यहाँ पर उनके गण हैं, हमें चाहिए कि जितने भी हमारी संस्कृति में, सभ्यताओं में जो भी हमें अच्छाई मिलती है, उस अच्छाई को हम आने वाली पीढ़ी में इसको स्थानांतरण करें, जिससे कि इन मेलों का अस्तित्व उनको एहसास हो। मेला सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं होता है। मेले में हमारी जो परंपराएं होती हैं, हमारे विश्वास होते हैं, ये विश्वास हमें पुरातन अपने बुजुर्गों से, पूर्वजों से मिले हुए, इन्हें हमें अगली पीढ़ी में इनको रूपांतरण करना पड़ता है। तो मैं अध्यक्ष मंडी जो संघर्ष मोर्चा आप सब तक संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे धार्मिक प्रतीक हैं, चाहे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, इनके अस्तित्व को बरकरार रखते हुए हमें उनके धर्म को, जितनी विचारधाराओं को, अच्छाइयों को लेकर के हमें आगे आने वाली पीढ़ी को इनको सौंपना चाहिए, जिससे कि हमारे समाज में एक खुशहाली रहो और इन मेलों का, त्योहारों का जो अस्तित्व है वो बरकरार रहे। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है एसएससी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही जेई, सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही एचपी, टेट जेबीटी, टेट सी, टेट एसएससी, जीडी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में आईआईटी, एआईपीएमटी, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, एनडीए, आर्मी, जीडी एंड क्लर्क और सीडीएस के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। त्योहारों के मौके पर योर टेक्सटाइल लेकर आए हैं खरीदारी का भरपूर मौका। जी हां, मंडी के पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने मिल रहा है इंपोर्टेड कंबल और रजाइयां खरीदने का मौका, और वो भी फैक्ट्री रेट पर। यहाँ उपलब्ध है स्पेन से इंपोर्ट किए गए बेहतरीन प्रोडक्ट्स, और इन प्रोडक्ट्स पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। तो देर न कीजिए और शिवरात्रि मेले के दौरान लगी इस प्रदर्शनी का उठाइए पूरा लाभ। योर टेक्सटाइल, पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने, मंडी। नागचला के मशहूर बर्तन विक्रेता हरनाम दास एंड सन्स। जी हाँ, हरनाम दास एंड सन्स स्टील, मेटल और यूटेंसिल्स मर्चेंट आपकी सेवा में शिवरात्रि मेला ग्राउंड तक आ पहुँचे हैं। तो देर न कीजिए और शिवरात्रि महोत्सव के दौरान कीजिए बर्तनों की जी भर के खरीदारी। मेला ग्राउंड में स्टॉल का नाम जरूर याद रखें, नागचला के मशहूर हरनाम दास एंड सन्स। शिवरात्रि मेला ग्राउंड, पड्डल, मंडी, हिमाचल प्रदेश। स्वर्णकार एसोसिएशन की हड़ताल 17 दिनों से अभी तक जारी है, जिसके चलते 17 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन भी आयोजित किया गया था। एसोसिएशन के अध्यक्ष आशुतोष पाल ने बताया कि जब तक केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी को वापस नहीं लेती, तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लगाए गए इस एक्साइज ड्यूटी से न केवल स्वर्णकार प्रभावित होंगे, बल्कि ग्राहकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज जो है हमारी हड़ताल का 17वां दिन है, जो पूरे देश में स्वर्णकार कर रहे हैं। कल 17 तारीख को हम लोग रामलीला मैदान में भारी संख्या में सारे भारत से स्वर्णकार उपस्थित हुए और वहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराया। सारे भारत का अर्थात डाउन साउथ तक से लोग आए हैं और सुबह से लोगों का आना जमघट वहाँ चालू था और लगभग 3 लाख लोग से अधिक लोग जो है वहाँ पर उस रैली में उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया। मैं ये बताना चाहूँगा, जो कल हमारे वक्ताओं से हमें ये पता चला है कि ज्वेलरी खरीदने से उपभोक्ताओं को भी बहुत अधिक नुकसान होने वाला। जो ज्वेलरी आज 100 रुपये की अगर कोई
फॉर एग्जांपल 100 रुपये की ज्वेलरी आज की तारीख में हम बेच रहे हैं, उस एक्साइज लगने के बाद जो है वो 130 रुपये की उपभोक्ता को पड़ेगी। वो 30 रुपये का अतिरिक्त जो कर है, अतिरिक्त भार जो है वो उपभोक्ता पर जा रहा है। परंतु हम टैक्स का विरोध नहीं करते हैं। हमारा विरोध जो है वो सेंट्रल एक्साइज जो है इंस्पेक्टरी राज के विरोध में है और उसका विरोध हम निरंतर करते जा रहे हैं। हिमाचल में लगातार बढ़ रहे चरस के व्यापार को ध्यान में रखते हुए हिमाचल पुलिस लगातार चरस तस्करों को पकड़ने में कामयाब हो रही है। वहीं सुंदरनगर पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए घुमारवीं के रहने वाले एक युवक से 80 ग्राम चरस बरामद की है। फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई अमल में ला रही है। मिली जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे 21 पर एएसआई नंदलाल इंदौरिया की अगुवाई में पुलिस टीम पुंग के नाके पर थी। उसी दौरान चेकिंग के लिए मनाली से चंडीगढ़ जा रही पंजाब रोडवेज की बस को तलाशी के लिए रोका गया तो बस में बैठा 24 वर्षीय एक युवक बस से भाग निकला। तभी पीछा करते हुए पुलिस की टीम ने 500 मीटर दूर बानगलू रोड पर युवक को दबोचा। शक के आधार पर जब युवक की तलाशी ली गई तो युवक के बैग से 80 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और वहीं आरोपी युवक को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। आज सुबह मॉर्निंग टाइम में मैं अपनी टीम के साथ पुंग में एक नाका लगाया था। नाके के दौरान पंजाब रोडवेज की बस को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान उसके बीच में एक शख्स जिसका नाम बाद में विजय कुमार पाया गया, उसके जेब में कुछ मादक द्रव्य मालूम हुआ और एकदम से वो गाड़ी से निकल के भाग गया। भागने के उपरांत वो बानूगलू रोड है, वहाँ पे उसके पीछा करते हुए वहाँ पे हमने उसको दबोचा। उसके बाद पकड़ने के बाद उसकी जेब से 80 ग्राम चरस बरामद हुई। उसके बाद उसको NH की पुंग में ले आए। उसके बाद उसके खिलाफ NDPS एक्ट 20 के तहत केस रजिस्टर किया गया, उसे गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में दिन ब दिन बढ़ते चरस के काले कारोबार को रोकने के लिए मंडी जिला पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके चलते समय समय पर पुलिस नाके लगाकर नशेड़ियों पर लगाम कसती नजर आ रही है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। रुकेंगे यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। पानी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। सुखमनी साहब गौड़ी सुखमनी महल्ला पंजवा सलोक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आद गुरे नमः जुगाद, सतगुर नमः। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। Dr. Hemant Kumar, medical specialist, earlier working in Mandap Hospital, opened new hospital with first-time modern facilities in the center and heart of Mandi town at Hospital Road. Neelkant Hospital. Here 24-hour emergency facilities available. यहाँ आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ECG, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। Special private rooms available. We have operation theatre with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges.
नीलकंठ हॉस्पिटल रोड मंडी। बीते दिन सुंदरनगर में यंग यूथ ग्रुप ने जातिवाद एवं उससे जुड़े हुए अन्य कई पहलुओं पर आवाज उठाई है। यंग यूथ ग्रुप सुंदरनगर के प्रेसिडेंट ऋतिक ने बताया कि ग्रुप का मुख्य उद्देश्य जातिवाद को खत्म करना है ताकि इससे जुड़े हुए मुद्दों से युवाओं का शोषण ना हो सके। मार्च 2016 को हमने सुंदरनगर परिषद में एक रैली निकाली जो युवा संघ ग्रुप के उससे थी, तो उसके करके पूरे काफ़ी छात्र छात्राएं उसमें भाग लिया उन्होंने। तो हमारा मेन मुद्दा कास्टिज्म ख़त्म करना है। सिर्फ आरक्षण ही नहीं बल्कि उसके साथ कई पहलू जुड़े हुए हैं जिनको भी हम ख़त्म करना चाहते हैं, जिनकी वजह से युवा एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं, उनको पिछड़ रहे हैं। तो उनके लिए हम कुछ ऐसे संघर्ष करना चाहते हैं ताकि युवा अवस्था को कल को ऐसी कोई नौबत न आए जिसकी वजह से आरक्षण या कास्टिज्म, मेन हमारा कास्टिज्म नहीं है कि आरक्षण ही खत्म करो, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए कई अन्य पहलू हैं जो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो कृपया करके जो भी हमारे साथ हैं अपना योगदान दें, सहयोग दें और इस मुद्दे को आगे बढ़ चढ़ कर अच्छा इसका रिजल्ट लाने में हमारी सहायता करें। के बंधन तोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, हमारा तोड़ो, जात पात के बंधन तोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। बीते दिन बारिश होने के कारण पंडोह में दो कारों की आपस में टक्कर हो गई, जिसके कारण 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं आपातकालीन सेवा 108 द्वारा घायलों को उपचाराधीन के लिए क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में लाया गया। वहीं जीवीके के EMRI में कार्यरत राजेंद्र कुमार ने बताया कि घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल में भर्ती किया गया है। आज लगभग 4:05 के पंडोह बस स्टैंड से लगभग 100 मीटर की दूरी पे जो है एक सेंट्रो कार और ऑल्टो कार आपस में टकराई। उसमें जो 4 लोग घायल थे। हमें जो है 4:12 पे जो ये केस असाइन हुआ है, तो हमने इमीडिएटली वहाँ मूव किया। तो हम मौके पे जैसे ही पहुँचे तो वहाँ हमने देखा कि वहाँ जो है 4 लोग घायल थे। उन्हें जो है चोट आई हुई थी वहाँ पे और ब्लीडिंग हो रही थी। जैसे हम सीन पे पहुँचे और हमने जैसे पेशेंट को हैंडल किया, सबको जो है फर्स्ट एड दी, पट्टी वगैरह उनको की और तुरंत हमने जो है कॉल अपने ERCP को कॉल की। तो जैसे ERCP से हमें एडवाइस दी गई, जो भी ERCP से हमको एडवाइस दी गई वो हमने पेशेंट को जो है इंजेक्शन लगाया और उसको तुरंत जो है मंडी हॉस्पिटल के लिए हम जो है मूव किया हमने। और 4 पेशेंटों को हमने जो है मंडी अस्पताल में जो है एडमिट करवाया। तो बारिश की वजह से जो है गाड़ी जो आपने स्किड हुई, पंडोह बस स्टैंड से लगभग 100 मीटर की दूरी पे जो है ये हादसा हुआ। अभी वक्त तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। CPS सोहनलाल ठाकुर करेंगे नलवाड़ मेले का शुभारंभ। मेले के दौरान साफ सफाई का रखा जाएगा विशेष ध्यान, कहा SDM सुंदरनगर ने। भारी बारिश के कारण घर में घुसा पानी के साथ मलबा, SDM मनाली ने लिया घटनास्थल का जायजा। चौहाटा बाजार में स्थित बिजली के पोल की हालत बनी दयनीय, कभी भी बन सकता है घटना का बड़ा कारण। और सुंदरनगर में व्यर्थ में बह रहा लाखों लीटर पेयजल, प्रशासन द्वारा अमल में लाई जाएगी उचित कार्रवाई।